अज़ीज़ों, आज के इस मुशायरे की सदारत जनाब रईस अहमद साहब, प्रिंसिपल सफ़ी मोहम्मद शफ़ी इंटर कॉलेज, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। और निज़ामत के फ़राइज़ खाकसार मुख्तार मासूम आज़मी, खादिम बाबुल इल्म अरबी कॉलेज मुबारकपुर आज़मगढ़। आइए हज़रात, दो शुअरा और हमारी फ़हरिस्त में रह गए हैं, मगर मैं जनाब मक्की भाई और इश्तियाक भाई को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के इस मुशायरे की कामयाबी रवां दवां अपने मकाम पर पहुँच रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमने देखा है कि और बहुत से मुशायरों में ऐसे शख्स की सदारत हुआ करती है जो अमीर हो या लीडर हो, मगर आज मुझे देख के एतबार और मुकम्मल तौर पे भरोसा हुआ कि आज के इस मुशायरे में जनाब रईस अहमद साहब को मसनद सदारत पर बिठाया है। जनाब रईस अहमद साहब ने 30-35 बरसों में हमारी तहज़ीब में जो रोशनी आई और उनकी तहज़ीब और वफ़ादारी से आई। मैं कमेटी के लोगों को दाद देता हूँ कि आज के इस मुशायरे में रईस साहब को मसनद सदारत पर बिठा कर ये साबित किया है कि अभी अगली शराफत के नमूने पाए जाते हैं। आइए हज़रात, बल्कि यूँ कह दूँ कि रईस साहब एक मुस्लिह, एक मुफ़क्किर हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, ख़तीब भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं, टीचर भी हैं, ट्यूटर भी हैं, लेक्चरर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, माहिर इल्म नजूम भी हैं, मंतकी भी हैं, फ़िलासफ़र भी हैं, साइंसदां भी हैं, और सबसे बढ़कर हमारी नज़र में एक नेक और सच्चे इंसान हैं। मैं एक तालिब इल्म हूँ, किताब खानी से मेरा राबता है, उम्र किताब खानी में गुज़र रही है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जनाब रईस साहब की बातें ऐसी हैं कि इनकी अजीम बातों को सुनने के लिए और पढ़ने के लिए वाइज़ों को अपनी दस्तार संभालनी पड़ती है। आइए इस खूबसूरत माहौल में आपको एक ऐसे शायर से मुलाकात करवाऊँ। अज़ीज़ों, एक मरतबा मैं उर्दू दुनिया का आसमान पर सफ़र कर रहा था, देखा कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। एक परिंदे के बारे में पूछा कि ये कौन सा परिंदा है। आवाज़ आई कि इसे खुदाए सुखन मीर तकी मीर कहते हैं। एक परिंदे के बारे में पूछा ये कौन सा परिंदा है। आवाज़ आई कि इसे असदुल्ला खान गालिब कहते हैं। एक परिंदा कभी आसमान की तरफ जा रहा है, कभी ज़मीन की तरफ आ रहा है। मैंने हैरत से पूछा ये कौन सा परिंदा है। आवाज़ आई कि ये नए दौर और नए दौर के लबो लहजे की गज़ल का इमाम शहज़ादा कलीम प्रतापगढ़ी है। मैं उससे गुजारिश करूँगा कि अपने मुरस्सा और जामे कलाम से नवाजे। सुखन मिलता नहीं अपना किसों से, सुखन मिलता नहीं अपना किसों से, हमारी गुफ्तगू का ढक जुदा है। तालियों के इस्तकबाल से मेहमान शायर जनाब शहज़ादा कलीम का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हंसवर या हर संभार मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, इसके पहले भी मेरी हाज़िरी हो चुकी है। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं कोई बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने के मूड में नहीं हूँ। बगैर किसी तमहीद के मेरे करम फरमा मक्की भाई को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हुए मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, रेहान भाई ने जहाँ से छोड़ा था मैं वहीं से उठाने की कोशिश करता हूँ। ढेर सारी उंगलियाँ हम पर उठाई जाती हैं, ढेर सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। मैं बस 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन 4 मिसरों पर मुझे बता दीजिएगा कि मुझे कितनी देर तक पढ़ना है। मैं हाजिर करता हूँ। जहन में ये बात रहे कि ढेर सारी उंगलियाँ हम पर उठती है। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। उठाते हैं जो उंगली हम पे
वो नादान ये सुन ले, थोड़ा सा आप सबका भी मन मांगता हूं, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। उठाते हैं जो उंगली हम पे, वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। उठाते हैं जो उंगली हम पे, वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून है शामिल, हम अहले ईमान है, इस दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन सच बताऊं कि मैं जब भी हर संभार या हंसवर आता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पप्पू भाई, इश्तियाक भाई, अख्तर भाई और मोइज़ भाई, सबकी मोहब्बतों को सलाम, सबकी हाज़िरी को सलाम। सदर मुशायरा जनाब रईस साहब की हाज़िरी मेरे लिए बाइस सनत। मैं फिर से हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे इसी तरह से मिलती रहें, इंशाल्लाह कुछ अच्छा सुना के जाऊंगा। मैं हाजिर करता हूं। उठाते हैं जो उंगली हम पे, वो नादान ये सुन ले, हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। हम अपने लब पे कलमा सीने में कुरान रखते हैं। वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून है शामिल, हम अहले ईमान है, इस दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। रेहान भाई, अभी आपने बहुत प्यारे प्यारे शेर पढ़े। एक शेर आपका छोटा भाई पढ़ता है, पता नहीं क्यों, मुंबई हो या मुजफ्फरनगर हो या इस देश का कोई भी कोना हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी हुकूमत हो, हमें जब कभी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी प्रिंट मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को ढेर सारे बयानात नजर आते हैं। जब उन्नी कृष्ण के भड़काऊ भाषण वो पूरी दुनिया में दिखाते हैं, लेकिन मुंबई में जब दहशतगर्दों का हमला होता है और 6 लाशों को जब मुसलमान अपनी कब्रिस्तान में लेने से इनकार कर देते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारी प्रिंट मीडिया, हमारी सोशल नेटवर्किंग कभी इस बयान को नहीं दिखाती। मैं हाजिर करता हूँ, आप सबका साथ मिले मक्की भाई, मैं हाजिर करता हूँ कि हमें अपने हैं देते दर्द, बेगाने नहीं देते, हमें अपने हैं देते दर्द, बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। अगला 2 मिसरा पढ़ता हूँ, पूरी महफिल में दाढ़ियाँ और टोपियाँ नजर आ रही। मैं अगर ईमान आपका बोले, आपकी ईमान की बात मैं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से सच्चा प्यार अगर आप सब करते हैं तो अगले 2 मिसरों पर आपके एक एक शख्स की शिरकत मुझे मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूँ कि हमें अपने हैं देते दर्द, बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। मेरा ईमान मुसल्लम है, हम अपनी कब्रगाहों में वतन के दुश्मनों की लाश दफनाने नहीं देते। बहुत अच्छे भाई शहजादा कलीम साहब, वाह 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 वाह। फिर से पढ़ो, एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए, मैं हाजिर करता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कि
अपने हैं देते दर्द बेगाने नहीं देते, मगर हम अमन के गुलशन को मुरझाने नहीं देते। मेरा ईमान मुसल्लम है, हम अपनी कब्रगाहों में वतन के दुश्मनों की लाश दफनाने नहीं देते। वतन के अभी मक्की भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे इन बड़ों ने, मेरे छोटे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने जो मोहब्बतें और दुआएं दी हैं, मैं उनकी वजह से जाना जाता हूँ। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे कौम के एक बड़े लीडर लखनऊ की एक चौखट पर पहुँचते हैं और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए दावत देते हैं। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ता हूं, अगर बात आपके जहनों की हो, आपके ईमान की हो, आपके दिल की हो, तो बस मुझे नवाज दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि भरोसे, सुनिएगा भाई अता हो भाई, के भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। मेरा ईमान नहीं कहता ज़मीने खाक से मांगो, मेरा ईमान नहीं कहता ज़मीने खाक से मांगो। भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो। किसी इंसान की औकात क्या तुमको जबर कर दे, तुम्हें गर मांगना है तो खुदाए पाक से मांगो। तुम्हें बहुत अच्छे भाई, शहजादा कलीम साहब, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, आपकी दुआएं मेरे लिए बाइस सनत। मैं फिर से हाजिर करता हूँ। बहुत अच्छे भाई। भरोसे को हमारे और क्यों पामाल करते हो। मेरा ईमान नहीं कहता ज़मीने खाक से मांगो। किसी इंसान की औकात क्या तुमको जबर कर दे, तुम्हें गर मांगना है तो खुदाए पाक से मांगो। एक चेहरा गुजरात से मंगा लिया जाता है। आज़ादी के 63 साल बाद जब कहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत की एक खाई खोद दी गई है, वो खाई जब पटती हुई नजर आती है तो गुजरात से एक जेसीबी मंगा ली जाती है कि हम ढंग से नहीं खोद सके, आप आओ और खोदो। तब मैं एक शेर पढ़ता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं से मुल्क के दिल में, हमारे मुल्क के दिल में एक सदमा है। मैं हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए कि अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में, तो फिर अल्लाह वालों का भी ये सब फैसला सुन ले। इतना गुरूर, इतना घमंड कि जब आपसे मीडिया पूछती है तो आप ये कह देते हो कि अगर गाड़ी के सामने एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमें तकलीफ होती है। मैं बताना चाहता हूं कि एक परिंदा, हंसवर के लोगों, हर संहार के लोगों, आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले से एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब परिंदा जिंदा होता है तब वो चींटियां खाता है। जब परिंदा जिंदा होता है तब वो चींटियां खाता है, लेकिन जब परिंदा मर जाता है तो उसी चींटियों की खुराक बन जाता है। एक दरख्त जब परिंदा जिंदा होता है तब वो चींटियां खाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो एक दिन उसी चींटियों की खुराक बन जाता है। एक दरख्त से लाखों करोड़ों माचिस की तीलियां बनाई जाती हैं, लेकिन एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाने की सलाहियत रखती है। लेकिन
लेकिन एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जलाने की सलाहियत रखती है। और अगले बात पर एक शख्स का हाथ मुझे हवा में लहराता हुआ नजर आए कि जमीन इंसान को खुराक देती है, लेकिन जब इंसान मर जाता है तो एक दिन उसी जमीन की खुराक बन जाता है। तब पढ़ता हूं कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनूद सर बदलते रहते हैं, और ये रुतबा, ये नशा, ये हुकूमत, ये दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में, तो फिर अल्लाह वालों का भी ये ऐलान सब सुन ले, तो फिर अल्लाह वालों का भी ये ऐलान सब सुन ले। वतन के वास्ते अल्लाह अकबर पढ़ के निकलेंगे जो कातिल है वतन के वापसी का रास्ता चुन ले जो कातिल। अच्छा, रंगीन पढ़ दो। ये अभी असलम साहब सुना रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि ये बच्चे जो हैं वक्त से पहले जवान होने की कोशिशें कर रहे हैं। असलम साहब, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हसवर के बच्चे हैं, बहुत ही तेज़ हैं। अभी पिछले दिनों हर संभार के बच्चे हैं। अभी पिछले दिनों हर संभार के एक स्कूल में एक मैडम एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। मैडम उन्हें पहाड़ा याद करा रही थी 100 तक, और बच्चे थे कि उन्हें पहाड़ा याद नहीं हो रहा था। मैडम ने ये कहा कि बेटा, अगर आप सब 100 तक आज पहाड़ा मुझे सुना दोगे तो मैं आपको गले लगा लूँगी। एक बच्चे से ये कहा कि अगर आप 20 तक पहाड़ा मुझे सुना दोगे तो मैं आपको गले लगा लूँगी। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैडम मुझे 100 तक याद है, आप बताइए क्या स्कीम है। तो ये हर संभार के बच्चे हैं। मैं हाजिर करता हूं कि अगर है मुल्क सदमे में या कोई खौफ है दिल में, तो फिर अल्लाह वालों का भी ये सब फैसला सुन ले। वतन के वास्ते अल्लाह अकबर पढ़ के निकलेंगे जो कातिल है वतन के वापसी का रास्ता चुन ले जो कातिल हैं वतन के। और एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये तमहीद बनाई, जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा। मेरे बहुत ढेर सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े बैठे हुए हैं। मेरे करम फरमा मेरे बहुत ही हरदिल अजीज़ अख्तर भाई तशरीफ़ फरमा है, मैं उनकी खुसूसी दुआएं चाहूँगा। एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, आज़ादी के 63 साल बाद हमें क्या मिला, मैं पढ़ता हूँ कि ये सब, रेहान भाई, दिल भाई, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि ये सब वोटों के सौदागर। बस आधा घंटा और बैठ जाइए बराहे करम। माइक पर जनाब शहजादा कलीम प्रताप गढ़ी मुख्तार भाई वो किसी ज़रूरत से जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो शायरी सुनने वाले हैं वो सब बैठे हुए। दर्द क्या जाने ये सिस्टम को मेरे हालात बतलाए तो जाने हम, ये सिस्टम को मेरे हालात बतलाए तो जाने हम। ढेर सारे वादे किए जाते हैं, लाल किला से बड़े बड़े स्पीच, बड़ी बड़ी स्पीच, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि बाशिंदगान हिंदुस्तान, आप फख्र के साथ ये कह सकते हो कि आप एक हिंदुस्तान के आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हो। मैं पढ़ता हूँ हर एक साल बाद 26 जनवरी और 15 अगस्त को लाल किले से ये स्पीच दी जाती है, लाल किले से ये भाषण दिया जाता है। एक बच्चा, आपका एक छोटा सा भाई एक शेर पढ़ता है, मुझे बता दीजिएगा कि ये सब वोटों के सौदागर हमारा दर्द क्या जाने, ये सिस्टम को मेरी बदहाली बतलाए तो जाने हम। बराबर का मुझे हक
देने वाले, रख के खुद दाढ़ी किराए का कोई घर ले के दिखलाए, तो जाने हम किराए का कोई घर ले के दिखलाए, तो जाने हम। और हर समार के लोगों के बन कर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, के बन कर गुलाब बाग में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, मक्की भाई, के दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम।